सुप्रभात। आज हम पुनः हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करेंगे। क्षितिज भाग 2 में काव्य का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है छाया मत छूना। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि छाया मत छूना शब्द अथवा शीर्षक से हमें क्या तात्पर्य अथवा अर्थ है, मतलब है। इसका अर्थ ये है प्यारे बच्चों, छाया मत छूना। इस शीर्षक की रचना जो कवि ने किया है, उस कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। अर्थात गिरिजा कुमार माथुर जी ने छाया मत छूना शीर्षक से एक काव्य की रचना की। आइए देखते हैं इस रचना के माध्यम से हम मनुष्यों को कैसी प्रेरणा देना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ छाया का अर्थ है बीती हुई स्मृतियाँ। ठीक है, मत छूना, उनको न छूने की अर्थात पुनः याद करने की, याद न करने की प्रेरणा कवि दे रहे हैं। अर्थात गिरिजा कुमार माथुर जी कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, बीते हुए सुख के पलों को पुनः याद मत करो। अगर आप अपने दुख की घड़ी में बीते हुए सुख के पलों को याद करते हैं तो यह आपकी दुख की घड़ी और कष्टकारी हो जाएगी। इसलिए कवि हमें संदेश दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि बीते हुए सुख के पलों को हम अपने दुख के पलों में कदापि याद ना करें। कवि कहता है आइए देखते हैं कवि इन लेखनी के माध्यम से क्या लिखा हुआ है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। छवियों को चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक क्षण बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कवि किसको कह रहा है कि मत छूना? और तो कवि कह रहा है कि हे प्यारे मन, अर्थात कवि अपने आप से कह रहा है कि हे मेरे प्यारे मन, तुम विगत सुख के पलों को याद मत करो। कवि कहता है कि हे प्यारे मन, तुम बीते हुए उन सुख के पलों को अब याद मत करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो होगा दुख दूना। हे मन, तुम्हारा दुख और दूना हो जाएगा। ठीक है, आगे कवि कह रहा है कि जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। कवि कह रहा है कि हमारे जीवन में अनेक अनेक सुखमय रंगों से रंगित सुधियाँ मतलब यादें अच्छी लगने वाली हैं। कवि कहता है कि हमारे जीवन में अनेक ऐसे सुंदर पल आए हैं जो बड़े ही सुहावनी अथवा मनोरम अथवा अच्छा लगने वाले थे। उन सुंदर सुधियों को, यादों को हम अपने दुख के पलों में याद कदापि ना करें, ऐसा कवि माथुर जी अपने मन को समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं छवियों को चित्र गंध फैली मन भावनी। उन छवियों की जो चित्र है, जो सुगंध है, वह बड़ी ही मन को भाने वाली है। अर्थात जो सुख के पलों को जिस उद्देश्य से अर्थात जिसके साथ उसने बिताया है, वे पल की जो गंध है, जो यादें हैं, जो सुगंध है, जो अनुभूति है, वो बड़ी ही मन को अच्छा लगने वाली हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कवि कहता है कि हे मेरे मन, वह सुंदर यामिनी, सुंदर रातें अर्थात यादगार रातें बीत चुकी हैं, सिर्फ उसकी यादें रह गई हैं। अब तुम उसे याद न कर और उसकी याद के रूप में, सुगंध के रूप में सिर्फ उसकी यादें ही रह गई हैं। इसलिए कवि का जिस प्रकार से फूलों से उसकी सुंदरता और गंध, जब फूलों की सुंदरता दूर हो जाती है तो उसके इत्र को निचोड़ करके हम किसी शीशी में रख लेते हैं, जो यह याद दिलाता है कि यह सुगंध इस पुष्प का है। उसी तरीके से जो पुष्प वहाँ पर मौजूद नहीं होता है, लेकिन उसकी जो गंध है उसकी मौजूदगी दर्शाती है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि जो सुख के पल बीत गए हैं
उसकी मौजूदगी हमें सिर्फ यादें ही करा पाती हैं। कभी कहता है कि उन यादों को हम पुनः याद ना करें, उन पलों को हम याद ना करें, नहीं तो जो दुख के पल हैं ये और हमें दुखी कर देंगे। कभी कहता है कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कह रहा है कभी कि वे जो कुंतल के फूलों की यथार्थ प्रेयसी के साथ जो उसने अपने पल बिताए हैं, उन पल, वे जो है सुंदर पल, केवल अब यादों के लिए ही रह गई हैं। अतः कभी कहता है कि इस बिछड़ाव में, अलगाव में उन पलों को हम कदापि याद न करें। कभी कहता है भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। कभी कह रहा है कि न भूलने वाला, अर्थात हमें इस मृत्यु पर युगों युगों तक रहने वाला जीवन का हर एक क्षण बनता है हमारे जीवन में। अतः हम कदापि बीते हुए पलों को याद ना करें, बल्कि वर्तमान के सुखों में हम अपने आप को सुखी करने का अथवा सुखी रखने का प्रयास करें। इसीलिए कभी कह रहा है कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। प्यारे बच्चों, कभी इसीलिए कह रहा है कि हे प्यारे मेरे मन, तुम बीते हुए सुखद पलों को याद ना करो, नहीं तो तुम्हारा ये दुख का पल और भी दोगुना हो जाएगा और भी बढ़ जाएगा। अर्थात कभी कहता है कि हम अपने वर्तमान में सुखी रहने का प्रयास करें। बीते हुए सुख के पलों को याद करके हमें दुखी होने की ज़रूरत कदाप नहीं है। प्यारे बच्चों, हम देखेंगे कि कवि ने जो है इन पंक्तियों के माध्यम से हम प्रेरित किया है कि बीते हुए पलों को हम भूल जाएं और वर्तमान में सुखी रहने का प्रयास करें। छाया मत छूना मन, सुरंग सुधियाँ सुहावनी, दुख दूना में, यहाँ पर हम देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार है। और कह रहा है कि तन सुगंध नामक जो पंक्ति है, इस पंक्ति में जो है रूपक अलंकार का कवि ने बड़ी सुंदर तरीके से प्रयोग किया हुआ है। और कह रहा है कि भूली सी एक छुअन में उपमा अलंकार है। और कवि की जो भाषा शैली है वो अतिशय सरल, सुबोध और भाव के अनुकूल है। ठीक है। और इसमें तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है तथा कवि ने अकविता के रूप में इस पद को रचा हुआ है। अर्थात मात्रा और वर्ण शैली का उन्हें यहाँ पर प्रयोग न करते हुए कविता शैली का और मुक्त कविता शैली का प्रयोग किया हुआ है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।